क्या एक वैद्य द्वारा इस तरह गरम सलाखों से किसी बच्चों को दागना कानूनन जुर्म तो नहीं है? मकर संक्रांति में बच्चों को गरम रड से दाग करते हैं और जो पेट दर्द नहीं करे इसीलिए करते हैं। इससे तकलीफ कुछ होता है? इससे तकलीफ कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, जलन होता है। इस वीडियो के देखने के बाद एक आम आदमी के मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि इस तरह से गरम सलाखों से दागने से क्या बच्चे के पेट में कोई भी बीमारी नहीं होगा? क्या एक वैद्य द्वारा इस तरह गरम सलाखों से किसी बच्चों को दागना कानूनन जुर्म तो नहीं है? क्या वैद्य कानूनी रूप से, वैज्ञानिक रूप से, चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक इलाज कर रहा है? क्या इस तरह से सलाखों से दागने से बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे और बीमार पड़ सकते हैं कि नहीं? जहां गांव के वैद्य यानी डॉक्टर जो बच्चे को दाग रहे हैं, उनका मानना है यह परंपरा आदिकाल की है जिसे हम लोग निभाते आ रहे हैं, जिससे तमाम रोगों से बच्चों को छुटकारा मिलता है। क्या जरूरत नहीं लगता है क्योंकि ये साल में एक बार होता है और इसमें हम लोग का थोड़ा ये होता है परंपरा नहीं। हाँ, परंपरा ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको आप। लेकिन रॉड होता है, गर्म होता है, बच्चा लोग को तकलीफ होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, खाली थोड़ा देरी के लिए वो जो रोता है उसी में आप ये करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्या क्या बीमारी नहीं होती? हमारे पेट के विषय में नहीं होता है। पेट में जो खाना पीना, हजम शक्ति, ये सब प्रदान होता है आज का दिन में। आज अखंड यात्रा दिन है सुबह सुबह। तो इस बारे में चलिए हम बात करते हैं झारखंड के साइंस फॉर सोसाइटी के महासचिव देव आनंद शर्मा से। मेरा यही सवाल है, क्या एक वैद्य द्वारा इस तरह गरम सलाखों से बच्चों को दागना कोई प्रथा हो सकती है? क्या गरम सलाखों से बच्चों को दागने से बच्चे बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? बच्चों की मौत तक तो नहीं हो सकती है? किसी भी स्थिति में यदि हम देखें विज्ञान के एक आधार पर भी समझने की कोशिश करें तो शरीर के अंगों को दागना, कहीं भी किसी भी अंग को जब हम एक लोहे का रॉड गर्म करके और यदि वो दागते हैं तो निश्चित तौर से उसे अंगों को क्षतिग्रस्त करता है, जलाता है वो, और उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बीमारी बढ़ने का खतरा है, बल्कि जान जोखिम में पड़ने का खतरा है बच्चों के भी। तो उसको तो मानवीय तो के हिसाब से भी ये घातक है, नुकसानदेह है और जानलेवा है। तो इस तरह की चीजें एक अपराध की श्रेणी में आती हैं। यदि कानून के नजर से देखें तो ये जान लेने का प्रयास है, एक अपराध है, क्राइम, जिससे बचा जाना चाहिए क्योंकि समझ का अभाव है। देव आनंद शर्मा की बातों से स्पष्ट हुआ कि हमारे समाज में प्रथा के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनसे लोगों की फायदा नहीं पहुंचता है। जो आस्था, जो प्रथा लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, विशेष रूप से महिलाओं को, बच्चों को प्रताड़ित करता हो, बच्चों पे जुर्म ढाता हो, ऐसी प्रथा, ऐसे नियम को, ऐसे रीति रिवाज को जल्द से जल्द समाज से मुक्त करने की जरूरत है। अब सवाल है, क्या कानून ने, मेडिकल साइंस ने या मेडिकल कानून ने उस वैद्य को इस तरह से किसी बच्चों को गरम सलाखों से दागने का कानूनी अधिकार दिया है कि नहीं? क्या इस वैद्य को सरकार ने, सरकारी चिकित्सा विभाग ने या चिकित्सा कानून ने इस तरह से बच्चों को गरम सलाखों से दागने का अनुमति या कानूनी मान्यता दिया है या नहीं? अगर कानूनी मान्यता नहीं मिला है तो इस वैद्य के खिलाफ कानूनी रूप से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वैद्य को जितना जल्द हो सके समाज से उठाकर जेल में भर देना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें
भारत में ऐसे कई कानून है जिस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उस वैद्य को, उस डॉक्टर को, उस चिकित्सक को जरूरी चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान का पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद सरकार से, सरकारी चिकित्सा विभाग से उन्हें चिकित्सा के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके पश्चात ही वो वैद्य, वो चिकित्सक कानूनी रूप से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। बिना चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान लिए, बिना सरकारी लाइसेंस के कोई भी बीमारी का इलाज करना कानूनी अपराध है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, प्रथा के नाम पे या अंधविश्वास के नाम पे अगर कोई वैद्य इस तरह से गर्म सलाखों द्वारा किसी भी बच्चों को दाग कर कोई भी बीमारी का इलाज करता है तो वो वैद्य कानूनी रूप से अपराधी है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत किसी भी बीमारी के छुटकारा दिलाने के नाम पे, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए वैद्य जिस तरह से गर्म सलाखों से बच्चों को दाग रहा है तो उसके लिए ड्रग लाइसेंस लेना जरूरी है। सवाल है, क्या उस वैद्य के पास इस तरह से बच्चों को गर्म सलाखों से दागने के लिए, बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए कोई सरकारी चिकित्सा विभाग ने कोई लाइसेंस दे के रखा है? अगर इस वैद्य के पास कोई लाइसेंस नहीं है इलाज करने के लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो जितना जल्द हो सके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी या हम विज्ञानवादी यही चाहेंगे, समाज में बच्चे सुरक्षित रहे, समाज में महिलाएं सुरक्षित रहे, इलाज के नाम पे पाखंड बंद हो, इलाज के नाम पे कुप्रथा, इलाज के नाम पे अंधी आस्था पे जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। अगर किसी बच्चों को इलाज के नाम पे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अत्याचार, जुर्म ढाया जाता है तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। समाज को अंधी आस्था, अंधी कुप्रथा से मुक्त करने के लिए हम विज्ञानवादी, युक्तिवादी, तार्किक व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा। समाज में फैले अंधविश्वास, कुप्रथा, कुरीतियां को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा अंधी आस्था लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अंधी प्रथा लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अंधविश्वास लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इससे आप दूर रहिए। अगर आपके बच्चों को किसी तरह की बीमारी है तो उन्हें किसी अस्पताल ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, लेकिन इस तरह से झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या किसी पाखंडी बाबा या वैद्य के पास मत जाइए। अगर आप अंधविश्वास, अंधी आस्था, प्रथा में डूबकर बच्चों को इन पाखंडी वैद्यों के पास सौंप देते हैं तो हो सके आपकी बच्चे की मौत हो सकती है। इसीलिए आपके बच्चे की जान की सुरक्षा के लिए ऐसी अंधी आस्था, अंधी प्रथा में मत पड़िए। अंधी आस्था से दूर रहिए, अंधी प्रथा से दूर रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। समाज को शिक्षित, ज्ञानी और विज्ञान का चेतना बढ़ाइए, तभी जाके अंधविश्वास खत्म हो सकता है, अंधी आस्था खत्म हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, मैं एक युक्तिवादी हूँ, साथ में मैं संतोष शर्मा।